नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेकपा प्रदेश 2 जिला कमिटी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में झड़प, एक गोटे घायल, किसी नेता मनोमानी के ने आरोप। नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन के उद्घाटन, प्रधानमंत्री ओली आ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से रिमोट मार्फत उद्घाटन किया गया। पेट्रोल डीजल आ मट्टी तेल के मोल समायोजन सब में ₹2 घटल, रात 12 बजे से लागू है। मंगल दिन बीपी जयंती, विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गया। ACC अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट के तेसर खेल में नेपालक जीत, UAE 160 रन से पराजित। अब समाचार विस्तार में। नेकपा प्रदेश नंबर 2 अंतर्गत के 2 जिला कमिटी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में स्थल में झड़प भेल अछि। मंगल दिन महोत्तरी के बर्दिवास स्थित सेवा समिति के हॉल में भेल सिरहा आ सप्तरी जिला कमिटी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में झड़प भेल अछि। झड़प के क्रम में सप्तरी के राजविराज नगरपालिका वार्ड नंबर 8 के देवनाथ यादव घायल भेल अछि। ओ प्रदेश 2 के प्रदेश कमिटी सदस्य अछि। झड़प के क्रम में प्रहरी के लाठीचार्ज से हुनक माथ में चोट लागल अछि। मनोनयन में पार्टी के नेता सब मनोमानी केने कहैत एक समूह विरोध करैत आयल अछि। निर्देशन को विपरीत यहाँ केही मान्छेहरू यो प्रदेशको पदाधिकारीहरू 2 जना 3 जना मिलेर जुन आजको कार्यक्रम तपाईहरुलाई थाहा छ, पहिला 6 जिल्लाको कार्यक्रम राखिएको थियो, पछि सिरहा र सप्तरीको मात्रै शपथ ग्रहण कार्यक्रम जुन पार्टी को केन्द्रको निर्देशन विपरीत, हाम्रो सर्कुलरको विपरीत जुन यहाँ घोषणा गर्यो, त्यसको विरुद्धमा सिरहा सप्तरी मात्र हैन, यो प्रदेशको प्रदेश नम्बर 2 कै 8 जिल्लाको कमरेडहरू यहाँ उपस्थित भएर यो दुईवटा जिल्लामा एकमतता जाहेर गर्दै यो पार्टी नीति विपरीत र पार्टीको योजना विपरीत जुन शपथ ग्रहण कार्यक्रम गर्न लागेको छ त्यसको विरोधक कारण और जिला के शपथ कार्यक्रम स्थगित कक सिरहा आ सप्तरी के शपथ ग्रहण तय कयल गेल छल। नेकपा के केंद्रीय सदस्य राजू खड़का सिरहा आ सप्तरी बाहेक और जिला के शपथ ग्रहण स्थगित भेल जानकारी देलनि अछि। नेकपा प्रदेश कमिटी इंचार्ज सत्यनारायण मंडल, अध्यक्ष प्रभु शाह आ सचिव सुमन राज प्याकुरेल विवाद समाधान नहीं कक शपथ ग्रहण करौला से ई अवस्था आयल दोसर पक्ष के आरोप अछि। एहि बीच स्थगित भेल शपथ ग्रहण कार्यक्रम मंगले के साँझ में फेर से कयल गेल अछि। एहि कार्यक्रम सप्तरी आ सिरहा के कमिटी पदाधिकारी शपथ ग्रहण कयलक अछि। नेपाल भारत ऐतिहासिक पेट्रोलियम पाइपलाइन अर्थात मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन के औपचारिक उद्घाटन भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ भारतीय समकक्षी नरेंद्र मोदी विद्युतीय माध्यम रिमोट से पाइपलाइन के औपचारिक उद्घाटन कयलनि अछि। ओली सिंहदरबार आ मोदी दिल्ली से रिमोट मार्फत पाइपलाइनक उद्घाटन कयलनि अछि। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन नेपाल दिस 36 किलोमीटर आ बाकी 27.2 किलोमीटर भारत दिस लगाकर जम्मा 69.2 किलोमीटर पाइप बिछाओल गेल अछि। पेट्रोलियम पाइपलाइन के शुरुआत भेला से आब नेपाल में तेल ढुआनी सहज हैत। Namaskar. That Prime Minister Modi ji and I launched this project. Both of us to inaugurate for its day. This pipeline power generation, integrated checkpost, bridges, reaching between Modi ji and myself in our previous meeting, offer promising environment for development and efforts to transform the development landscape. In this context, to the government officials, local authorities, आब ढुआनी लागत, रास्ता के कठिनाई आ जोखिम लगायत के विविध समस्या सब हल हेबाक आ एहिसँ
पेट्रोलियम पदार्थक बाजार मोल में सेहो फरक हेबाक नेपाल आयल निगम जनौलक अछि। पहिल चरण में पाइपलाइन मार्फत डीजल आपूर्ति कयल गेल अछि। पर्याप्त पूर्वाधार आ भंडारण व्यवस्थापन बाद मट्टी तेल आ पेट्रोल सेहो एहि पाइपलाइन मार्फत ढुवानी करबाक इंडियन आयल निगम आ नेपाल आयल निगम जनौलक अछि। अखन अमलेखगंज पेट्रोल पंप डिपो में 16,000 किलोलीटर तेल भंडारण क्षमता रहल अछि। डिपो में तेल आपूर्ति संगे तेलक परीक्षण, सप्लाई आ भंडारण धरिक सब व्यवस्थापन मिलाओल गेल अछि। एहिसँ पहिने टैंकर भारत सँ नेपाल तेल ढुवानी करैत आयल छल। एहि बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपालक प्राथमिकता अनुसार विकास में सहयोग करबाक प्रतिबद्धता दोहरौलनि अछि। नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन के संयुक्त उद्घाटन बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत संबोधन कयने प्रधानमंत्री मोदी एहि आयोजना में अपेक्षा करसँ पहिने काज भेल कहैत खुशी व्यक्त कयलनि। ओ नेपाल भारत सहयोग के परियोजना सभक काज सेहो संतोषजनक रहल बतौलनि। उद्घाटन के लिए आज आपसे वीडियो लिंक पर जुड़कर बहुत खुशी हो रही है। मई 2019 में भारत की आपकी यात्रा के दौरान हम कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के जल्द उद्घाटन पर सहमत हुए थे। मुझे खुशी है कि हमारी संयुक्त कोशिशों से हमारे बायलैटरल प्रोजेक्ट्स प्रगति कर रहे हैं और आज हम मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन के संयुक्त उद्घाटन में भाग ले रहे हैं। एक्सेलेंसीज, भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने पारिवारिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। ये पीपल टू पीपल संबंध हमारे बायलैटरल रिलेशंस का आधार है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे बीच हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पर अभूतपूर्व नजदीकी आई है और नियमित संपर्क रहा है। पिछले 1.5 वर्षों में मेरे मित्र प्रधानमंत्री ओली जी और मैं 4 बार मिल चुके हैं। इन मुलाकातों से आपसी विश्वास पक्का हुआ है और परस्पर हित के आधार पर हमारी साझेदारी मजबूत हुई है। दू देशक राजनीतिक नेतृत्व नियमित संपर्क में रहल आ नेपालक प्रधानमंत्री ओली संग अपन 4 बेर भेंटवार्ता भेल स्मरण करैत भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ऐसा आपसी विश्वास बढ़ल आ परस्पर हितक विषय में समझदारी और मजबूत भेल बतौलनि अछि। नेपाल आयल निगम पेट्रोल, डीजल आ मट्टी तेल के मोल घटौलक अछि। नेपाल आयल निगम पेट्रोल, डीजल आ मट्टी तेल में प्रति लीटर 2 रुपैया घटेबाक निर्णय कयलक अछि। मोल वृद्धि बाद पेट्रोलक भाव प्रति लीटर 107 रुपैया, मोल घटला बाद पेट्रोल के भाव प्रति लीटर 107 रुपैया भेल अछि। तहिना डीजल आ मट्टी तेल 95 रुपैया प्रति लीटर भेल अछि। समायोजन भेल नया मोल मंगल के रात 12 बजे से लागू हैत। ऐसे पहिने पेट्रोलक मोल 109 रहल छल। तहिना डीजल आ मट्टी तेल के भाव 97 रुपैया प्रति लीटर रहल छल। नेपालक पहिल जन निर्वाचित प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेस के संस्थापक स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के 106 जन्म जयंती मनाओल गेल अछि। एहि अवसर में बीपी विचार राष्ट्रीय समाज धनुषा सेहो मंगल दिन जनकपुर धाम में कार्यक्रम कऽ कऽ बीपी जयंती मनौलक अछि। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के नेता तथा जनकपुरक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह नेपालक राजनीति में स्वर्गीय कोइराला पहुँचौने योगदानक चर्चा कयलनि। ओ बीपी देखाउने मार्ग में चलऽ सेहो नेता तथा कार्यकर्ता के आग्रह कयलनि। विश्व समुदाय के लेल विश्व समुदाय के लेल किया कहै छियै, जखन यूनाइटेड नेशन में नेपाल के तरफ से जैसे प्रतिनिधित्व कर ले और जखन ये स्पीच दिले तो ये बात उठैले बीपी कि जे छोट देश है ओकरो बड़ देश के समान रूप में जैसे अधिकार प्राप्त हुए, जई प्रकार से बड़ा बड़ा देश है वही प्रकार से जे छोट देश है तो सदस्य तो सब बराबर हो।
कार्यक्रम में बीपी विचार राष्ट्रीय समाज धनुषा के अध्यक्ष सुरेश कोइराला प्रतिकूल परिस्थिति में सिहो स्वर्गीय बीपी कोइराला सूझबूझ के संग नेपाल आ नेपाली जनता के लिए महत्वपूर्ण काज सब कहने बतौलन। कोइराला एक राजनीतिक क्रांति के नायक मात्रै नै छन्, वो आर्थिक क्रांति के, सामाजिक क्रांति के, वर्ण वर्ग के क्रांति के सेहो नायक छन्। वो सब दिन आर्थिक क्रांति से राजनीतिक क्रांति सफल हुई एक विश्लेषण छ। कार्यक्रम में सहभागी सब राजनीतिक यात्रा में राष्ट्रीय मेल मिलाप की नीति आत्मसात कहने स्वर्गीय कोइराला के योगदान वर्तमान में सिहो ओतबे महत्वपूर्ण रहल बतौने छल। कार्यक्रम में जेपी कोइराला फाउंडेशन के अध्यक्ष विजय चौधरी, नेपाली कांग्रेस के नेता तथा कार्यकर्ता लगायत की उपस्थिति छल। विक्रम सम्मत 1971 भादो 24 गते जन्मल कोइराला नेपालक पहले जननिर्वाचित प्रधानमंत्री संगे नेपाली साहित्य जगत में सिहो स्थापित छलैथ। 2015 सालक आम निर्वाचन पश्चात 18 महीना नेपालक प्रधानमंत्री बनल कोइराला नेपालक प्रजातांत्रिक आंदोलन में लंबा समय नेतृत्व केने छलैथ। कोइराला के 2039 साल साउन 6 गते निधन भेल छल। एहि बीच नेपाली कांग्रेस के सांसद प्रदीप गिरी विकासक वैकल्पिक मार्ग अवलंबन कर सरकारक ध्यानाकर्षण करौलक अछि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार के विशेष समय में वो देश विकासक ले पूंजीवाद आ पूंजीवादक अनुकरण में चलल साम्यवादी रास्ता से सेहो नहीं हैत कहैत वैकल्पिक मार्ग अवलंबन कयल जेबाक बतौलन। स्वर्गीय बीपी कोइराला विकास करैत काल सब दिन व्यक्ति के केंद्र बिंदु में राखने कहैत ओ बीपी से देखाओल गेल रास्ता में चल आग्रह कयलनि। नेपाली इतिहासमा खुला किताब जस्तै छ। उहाँको जन्म, उहाँको पिताको प्रताडना, हिन्दुस्तानको आजादी आन्दोलनमा उहाँले भाग लिनुभएको तथ्य, त्यसपछि राणा शासनका विरुद्धमा गर्नुभएको सङ्घर्ष, त्यसपछि राजा त्रिभुवनका महत्त्वाकांक्षाका विरुद्ध कानुनी र शान्तिपूर्ण तरिकाले लड्नुभएको लडाई, 15 सालको आम चुनाव, त्यसपछि राजा महेन्द्रद्वारा 8 वर्षको कैद र त्यसपछि अर्को 8 वर्षको निर्वासन, यी सब कुरा करिब करिब हामीलाई थाहा छन्। र म ती थोरै सौभाग्यशाली युवक मध्ये हुँ जसले उहाँसँग थोरै सहकार्य गर्ने मौका पनि पायो र उहाँको जीवनलाई मैले नजिकबाट हेर्ने सौभाग्य पाएँ। तैना सांसद अनिल कुमार झा प्राकृतिक प्रकोप होवा वाला क्षति न्यूनीकरण तथा उद्धार राहत आ पुनर्स्थापना के काज प्रभावकारी रूप में संचालन करबाक लेल तत्काल विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन कर सरकारक ध्यानाकर्षण करलनि। प्रदेश नंबर 2 में 2 महीना पहले जो बाढ़ आया और जो भूस्खलन बाकी भूभागों में हुई, उसके संदर्भ में उस दिन से पहले इस संसद के गठन का 17 महीना हुआ था सभामुख महोदय, और उस 17 महीना में मैंने 12 बार नेपाल सरकार का आपके माध्यम से ध्यानाकर्षण कराया था कि बाढ़ की जो स्थिति है, जो विगत के समय में जिस तरह से बाढ़ का तांडव हुआ, उससे बचने के लिए सरकार को उपाय करना चाहिए। संघीय संसद के निर्वाचन से पहले संविधान सभा और उस संविधान सभा के समय में सभी का ध्यान संविधान बनाने की ओर था, लेकिन उसके बाद के 17 महीने में जो आषाढ़ 25 गते से लेकर के पूरे महीने भर बाढ़ का कहर रहा, उसके संदर्भ में लगातार सरकार का ध्यान आकर्षण कराया गया। और मैं स्वयं जब 12 बार बोला, इसके बाद भी कहीं पर भी नदियों का जो तटबंध है उसके मरम्मत का कार्य नहीं हुआ सभामुख महोदय। न तो उसका स्पर का मरम्मत हुआ, न तो तटबंध का कार्य हुआ, न तो बाढ़ से पूर्व बचाव का कोई उपाय हुआ। तैना सांसद रंगमती शाही शांति सुरक्षा राजस्व वसूली जनता के न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता के सर्वसुलभ आपूर्ति लगायत कोनो क्षेत्र में सरकार प्रभावकारी रूप में उपस्थिति जनाव नहीं सकल उपराग केने छलैथ। सांसद सब समसामयिक विषय में सरकारक ध्यानाकर्षण करौलक अछि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसारक शून्य समय में सांसद मीनाक्षी झा भादो 20 गते वीरगंज में किशोरी ऊपर भेल एसिड आक्रमण आ नवलपरासी पश्चिम सुस्ता गांवपालिका में कार्यालय जा रहल युवती पर बलात्कारक घटना प्रति सरकारक ध्यानाकर्षण करबैत महिला के सुरक्षा के उचित व्यवस्था कर मांग कयलनि।
सेखुवावानमा कार्यालय हिँडेकी 19 वर्षीय किशोरीमाथि 10 जनाको समूहले सामूहिक बलात्कार गरेको छ। सहकर्मीसँग मोटरसाइकलमा कार्यालय जाने क्रममा आइतबार बिहान 9 बजे सहकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिई कुटपिट गरी किशोरीलाई उखुबारीमा लगी बलात्कार गरेको छ। 1-2 जना होइन सभामुख महोदय, 10 जना अति भयो सभामुख महोदय। के गणतन्त्र नेपालमा महिलाको स्थिति यस्तै हुने हो सभामुख महोदय? कहिले बालिकामाथि एसिड प्रहार, कहिले बलात्कार गरी हत्या, कहिले सामूहिक बलात्कार, कहिले 6 महिनाको बालिकादेखि 80 वर्षको वृद्धासम्म सुरक्षित हुन सकेको छैन। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसकेको 2/3 सरकारले के हेरेर बसिरहेको छ? सांसद बिमला नेपाल पावन के समय लग्चियात गेल समय बाजार भाव बढ़ल कहत मोल नियंत्रण के लेल अख्तियार से कैल गेल सरकारक योजना सदन में जानकारी कराबा मांग कलन। सांसद भरत कुमार शाह दैनिक मजदूरी करवाला तथा भड़िया सबके सेहो अनिवार्य पैन कार्ड लगेबा काज न्याय संगत आ तर्क संगत नहीं भेल कहत ऐन प्रति सरकारक ध्यानाकर्षण करलन। सांसद मैना कुमारी भंडारी सरकारी अस्पताल में सर्वसाधारण जल्दी स्वास्थ्य इलाज सेवा प्राप्त करबाक व्यवस्था मिलावा सरकारक ध्यानाकर्षण करौने छलथि। सांसद सब एनसेल करक विषय में न्यायालय कईने आदेश के संसद से छानबीन कैल जबाक मांग कलक अछि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार के शून्य समय में सांसद मोहन बानिया न्याय क्षेत्र से अपन क्षेत्राधिकार उल्लंघन करवा काज भेल कहत क्षेत्राधिकार उल्लंघन करवाला निकाय के महाभियोग लगाओल जबाक मांग कलन अछि। अधिकार अवस्था छ यहाँ एनसेलको अरबौं रुपियाँ यो घोटाला भएको छ। न्याय क्षेत्रलाई जुन क्षेत्रलाई हामी रक्षक भन्छौँ त्यो रक्षक भक्षक भयो भने त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले के औषधि गर्ने, महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने कि नल्याउने? यो ल्याउनै पर्छ, किनभने राष्ट्रलाई दोहन गर्ने, राष्ट्रको चाहिँ अत्याचार गर्ने यो नियम र कानुनलाई मिचेर सरासर दिनमा सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने जुन निकाय हो त्यो निकायलाई चाहिँ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ कानुनी कारबाही हुनुपर्छ र चाहिँ यसको चाहिँ महाअभियोग चाहिँ प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। विगतमा राज्यको गलत नीतिका कारण देश गरिब व्यक्ति धनी भएको चिनारी हाम्रो राष्ट्रको बन्यो। यस बीचमा सरकारले समृद्ध नेपालको परिकल्पनासहित केही ठोस योजना अघि बढायो। तर सभामुख महोदय, यस बीचमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयको नाममा एनसेलको कर सम्बन्धी हालैको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। यस फैसलाले केवल एनसेल र यसका सञ्चालकहरूलाई मात्रै फाइदा पुर्यायो कि फैसला गर्ने र वरिपरिकालाई पनि लाभ दियो? जनस्तरमा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएकोले तत्काल यस संसदले न्यायालयको सम्मानका लागि समेत गम्भीर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाओस् भन्ने माग गर्दछु। तहिना विशेष समय में सांसद खगराज अधिकारी एनसेल के लाभांश कर कोनो अवस्था में असुली कैल जबाक धारणा राखलन। संसद में एनसेल के लाभांश कर उठेबाक संबंध में सांसद सब उठौने आवाज के सुनवाई करैत संबंधित निकाय द्वारा भ्रष्टाचार नियंत्रण में कदम उठाओल जबा में सेहो जोड़ देलन अछि। आ व्यावसायिक विश्राम बाद प्रधान सेनापति की संपत्ति विवरण पहिल बेर सार्वजनिक। सेना में भ रहल भ्रष्टाचार अनुगमन आ नियंत्रणक लेल अगिला वर्ष विशेष योजना आनबाक घोषणा। आत्महत्या के घटना न्यूनीकरणक लेल प्रहरी प्रशासन चाँखि देखौलक। सप्तरी में जनचेतना कार्यक्रम प्रारंभ। आ एसीसी अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट के तेसर खेल में नेपालक जीत यूएई के 160 रन से पराजित किया। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। सप्तरी में आत्महत्या के घटना बढ़ला बाद न्यूनीकरणक लेल प्रहरी प्रशासन चाँखि देखौलक अछि। आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर प्रहरी समुदाय स्तर में जनचेतना कार्यक्रम प्रारंभ कयलक अछि। कार्यक्रम अंतर्गत मंगल दिन राज विराज में अंतरक्रिया कार्यक्रम के आयोजन कऽ आम नागरिक के आत्महत्या विरोध सचेत करेबाक प्रयास कयल गेल अछि। कार्यक्रम में प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण परसाई आत्महत्या के बढ़ैत गेल घटना प्रति चिंता व्यक्त करैत न्यूनीकरण कर कीटनाशक दवाई, मादक पदार्थ आ नशीला पदार्थ में निगरानी तथा अनुगमन, मानसिक समस्या के इलाज, स्वास्थ्यकर्मी के तालीम,
जनमानस आ स्कूल कॉलेज में जागरण लगायत के कार्यक्रम संचालन करबाक योजना रहल जानकारी दिलनि। कार्यक्रम में प्रमुख जिला अधिकारी सुनील पोखरेल, ज्येष्ठ नागरिक संघ प्रदेश 2 के अध्यक्ष शंकर शारदा, सामुदायिक सेवा केंद्र के अध्यक्ष हित नारायण दास, मनोरोग परामर्शकर्ता मनीषा सिंहड़ा लगायत आत्महत्या जटिल समस्या के रूप में देखल गेल कहैत प्रहरी आ नागरिक समाज मिलकर रोकथामक प्रयास कयल जेबा में जोर देने छल। 2075 साल साउन से अखन धरि में सप्तरी में 70 गोटे आत्महत्या कयने प्रहरी तथ्यांक देखलक अछि, जाहिमे सँ महिला के संख्या 36 आ पुरुष के संख्या 34 रहल अछि। पारिवारिक कलह, प्रेम में धोखा, बेरोजगारी, परीक्षा में असफलता, मानसिक तनाव, अकेलापन, गरीबी सहित के कारण से आत्महत्या करय वाला संख्या हरेक साल बढ़त गेल अछि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री थममैया थापा महिला हिंसा नियंत्रण के लेल सरकार गंभीरता के संग लागि पड़ल दावी कयलनि अछि। मंत्री थापा महिला हिंसा बढ़त गेल पर चिंता व्यक्त करैत एहि के नियंत्रण करब प्रभावकारी कदम उठाबऽ सरकार वाला निकाय के सेहो आह्वान कयलनि। मंगल दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ महिला हिंसा के नियंत्रण करैत लऽ जाय सरकार द्वारा चालू आर्थिक वर्ष के महिला हिंसा विरुद्धक अभियान वर्ष घोषणा करऽ पड़ल सेहो स्मरण करौलनि। मंत्री थापा महिला हिंसा न्यूनीकरणक लेल सरकार राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम के सब जिला में संचालन कऽ रहल सेहो बतौलनि। भन्ने बारेमा चाहिँ सरकार अत्यन्तै संवेदनशील छ र हामीले यो वर्ष पनि हिंसा विरुद्धको अभियानकै रूपमा हामीले सञ्चालन गर्ने र त्यसको निम्ति स्थानीय तहसम्म खास गरी स्थानीय तहलाई नै फोकस गरेर हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ ओडा र टोलसम्म पुगेर महिला हिंसाका कारणहरू र त्यहाँका अभिभावक, त्यहाँको स्कुलहरूमा, विद्यार्थीहरूमा र सबै त्यहाँका चाहिँ नागरिक समाजहरूको बिचमा पुगेर यस्ता खालका घटनालाई हामीले न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सम्बन्धित सरोकार पक्षहरू कसरी लाग्ने, कसरी यसलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्ने बारेमा स्थानीय तहमा एउटा व्यापक रूपमा छलफल गरेर यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नेतिर जाने कुरामा हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने हामीले त्यस्ता खालका योजना बनाएका छौँ। र साथसाथै यसलाई न्यूनीकरण गर्ने एउटा अर्को आधार भनेको हामीले जबसम्म समाजमा गरिबी, बेरोजगारका समस्याहरूलाई हामीले अन्त्य गर्न सक्दैनौँ, अशिक्षालाई हामीले हटाउन सक्दैनौँ, तबसम्म यस्ता खालका समस्याहरू पनि आउँदै जान्छ। त्यसले बढ्दै गइरहेको छ। मंत्री थापा महिला ऊपर हिंसा हुआ नहीं देव सशक्तिकरण के कार्यक्रम के सेहो आगा बढ़ाओल गेल बतौने छलथि। चीनिया विदेश मंत्री वांग यी नेपालक 3 दिवसीय औपचारिक भ्रमण पूरा कऽ कऽ मंगल दिन विशेष विमान से स्वदेश प्रस्थान कयलनि अछि। हुनका त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के विशिष्ट कक्ष में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव, चीनक लेल नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल, परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागी, नेपालक लेल चीनिया राजदूत हौ यान्छी लगायत विदाय कयलक अछि। रवि के साँझ नेपालक 3 दिनक औपचारिक भ्रमण के लेल आयल चीनिया विदेश मंत्री वांग सोम दिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शिष्टाचार भेंटवार्ता कयने छल। तहिना समकक्षी प्रदीप गेवाली नेतृत्व के नेपाली प्रतिनिधि मंडल संग द्विपक्षीय हितक विविध विषय में परामर्श कयने छलथि। नेपाल भ्रमण के अंतिम दिन मंगल दिन भिनसर चीनिया विदेश मंत्री वांग कांग्रेस सभापति देउवा आ नेकपा के अध्यक्ष दाहाल संग भेंटवार्ता कयने छलथि। चिकित्सा शिक्षा में 75% छात्रवृत्ति देवा आ सब विश्वविद्यालय के साझा एकीकृत प्रवेश परीक्षा के मांग करैत चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी सब मंगल दिन प्रदर्शन कयलक अछि। काठमांडू के माइती घर नया बानेश्वर धरि चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति सब भेल प्रदर्शन में सहभागी सब 75% छात्रवृत्ति संबंधी शिक्षा मंत्रालय देने निर्देशन पालना कर मेडिकल कॉलेज संग मांग कयलक अछि। तहिना निजी मेडिकल कॉलेज सब लेने अतिरिक्त शुल्क फिरता कयल जेबाक, स्वास्थ्य कर्मी के उचित तलब तथा सुविधा कायम कयल जेबाक, नर्सिंग वॉलंटियरिंग बंद कयल जेबाक लगायत के मांग रखने अछि। माइती घर से शुरू भेल प्रदर्शन नया बानेश्वर में आबि कऽ कोन सभा में परिणत भेल छल।
अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा एशियाली देश सब विश्व के अर्थतंत्र के मजबूत बनाब महत्वपूर्ण योगदान द सकबाक दावी कयलनि अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा पूंजी बाजार के विस्तारक गति के और बढ़बैत लऽ जाकऽ एशियाली देश सब विश्व में गरीबी निवारण के अभियान में सेहो अग्रणी भूमिका निर्वाह कऽ सकबाक बतौलनि। मंगल दिन से काठमांडू में शुरू भेल एशिया पैसिफिक सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी ग्रुप के 23वां वार्षिक साधारण सभा के काठमांडू में उद्घाटन करैत ओ नेपालक पूंजी बाजारक दायरा बढ़बैत गेल कहैत विकासक लेल सरकार प्रविधि में जोर देने सेहो बतौलनि। How global poverty will be reduced will also depend on how some of the larger economies of South Asia and East Asia will be able to reduce their poverty. And growing over time, how global financial market will become stable will also depend on how Asian financial markets will function. So, as of today, still the Western financial markets dominate the global financial system, but soon a day will come when Asian financial markets will dominate the global financial system because it's always growth driven. And I look forward to see that happening and with your role increasing. Let me once again see this event to have a successful end. With this, let me conclude my remarks. अर्थमंत्री खटिवड़ा सरकार पूंजी बाजार के हित के लेल उत्पादन मूलक क्षेत्र में बाहरी लगानी आन जोड़ देने सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद प्रधान सेनापति से पहिल बेर संपत्ति सार्वजनिक। एसीसी अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट के तेसर खेल में नेपालक जीत यूएई के 160 रन से पराजित। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेपाली सेना प्रधान सेनापति के संपत्ति विवरण पहिल बेर सार्वजनिक कयलक अछि। प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा नेपाली सेना के वेबसाइट मार्फत अपन संपत्ति विवरण सार्वजनिक कयलनि अछि। अपने 1 वर्ष कार्यकाल के अवसर पर सैनिक मुख्यालय भद्रकाली में मंगल दिन ओ अपन संपत्ति विवरण नेपाली सेना के वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक कयलनि अछि। प्रधान सेनापति थापा सार्वजनिक कयने संपत्ति विवरण में 55 तोला सोन, 590 तोला चानी, 10 लाख बराबर के हार रहल लिखल अछि। तहिना 2टा बैंक में लगाकर 65 लाख नगद अपन नाव में आ श्रीमती के नाव में 50,000 नगद रहल सेहो नेपाली सेना के वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक कयल गेल विवरण में लिखल अछि। श्रीमती या बेटी के नाव में 43 लाख के शेयर संपत्ति रहल तथा काठमांडू, नवलपरासी आ लमजुम में घर जमीन रहल सेहो प्रधान सेनापति थापा के संपत्ति विवरण में समावेश कयल गेल अछि। कार्यक्रम में प्रधान सेनापति थापा नेपाली सेना में भऽ रहल भ्रष्टाचार अनुगमन आ नियंत्रणक लेल अगिला वर्ष विशेष योजना आनबाक घोषणा सेहो कयलनि। हुन्छ भने तपाईहरुले आर्मी वेबसाइटमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण राख्न सक्नुहुन्छ। मैले आजैका मितिमा अपलोड गरी मेरो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छु। नेपाली सेना भित्रको भ्रष्टाचार सम्बन्धी हेर्ने निकाय सैनिक ऐन बमोजिम हुने भएकोले यसै वर्षबाट रतिप्रेम तथा अधिकृतहरूको सम्पत्ति विवरणको दुरुस्त अभिलेख राख्ने र आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्ने गरी विशेष व्यवस्था गरिनेछ। आवश्यक गोपनीयता कायम राख्दै भ्रष्टाचारको अनुगमन र नियन्त्रण गर्नका लागि यो व्यवस्था गर्न लागि हो। सैनिक व्यक्तिलाई अन्य निकायले कारबाही गर्दैन भन्नुको अर्थ राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सेना अत्यन्त संवेदनशील संगठन हो। यहाँ प्रवेश गर्न विश्वसनीयता वा भरपर्दोपनाको परीक्षण अर्थात् भेटिङ हुन्छ। प्रधान सेनापति थापा सेना के रथी आ अधिकृत सभक संपत्ति के छानबीन के काज के सेहो आगा बढ़ेबाक योजना आगा घुसकौलनि। ओ नेपाली सेना के बदनाम करेबाक कोनो काज अपना कर नहीं देबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौने छलथि।
नेपाल प्रहरी महानगरीय अपराध महाशाखा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ आ बहुउद्देश्य भवन के शिलान्यास कयल गेल अछि। मंगल दिन भेल विशेष कार्यक्रम में प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, टेकू में महानगरीय अपराध महाशाखा, भद्रकाली में महानगरीय प्रहरी परिसर आ नेपाल पुलिस क्लब में बहुउद्देश्य भवन निर्माण के शिलान्यास कयलनि अछि। तीनू स्थान में भवन निर्माणक शिलान्यास बाद नेपाल पुलिस क्लब में भेल कार्यक्रम में प्रहरी महानिरीक्षक खनाल राष्ट्र सँ देल गेल जिम्मेवारी पालना कर माथत के निर्देशन देलनि। सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल यति भन्दै नेपाल प्रहरी हाम्रो एउटै चाहना नेपाल प्रहरी पारदर्शी हुन चाहन्छ। यसका लागि विभिन्न किसिमका सुशासनका लागि गर्नुपर्ने मूलभूत एलिमेन्टहरू तत्त्वहरूलाई यसले अंगीकार गरेको छ। हाम्रा प्रहरी कर्मचारीले औराको खटिनु भएको छ। हाम्रा प्रहरी कर्मचारीहरूले दिएको जिम्मेवारी, राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई अक्षरशः पालना गर्नेतर्फ सबै लाग्नु भएको छ। यदा कदा केही मिलीभगत देखिन्छ, तर हामीलाई लाग्छ हामी सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरू नै त्यसतर्फ हामी उन्मुख छौँ। यहाँहरूलाई यहाँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। प्रहरी के काम कार्यवाही पारदर्शी बन नहीं सकला पर प्रहरी ऊपरे जनता के भरोसा आ विश्वास टूट सकला से अपन जिम्मेवारी में सब दिस सचेत आ सजग भेनाई में ओ जोर दिलन। कार्यक्रम में प्रहरी नायब महानिरीक्षक लोकेश चंद्र सिंह तीनू भवन सब अत्याधुनिक सुविधा संपन्न हेबाक हेतु 2 वर्ष में निर्माण पूरा करबाक लक्ष्य राखल गेल जानकारी दिलन। एहि बीच प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल नेपाल के विदेशी अपराधी सबक क्रीड़ा स्थल बना नहीं देव नेपाल प्रहरी सक्षम रहल बतौलन। प्रहरी महानिरीक्षक खनाल नेपाल में आबि क उन्मुक्ति पैबाक सोच विदेशी अपराधी सबके नहीं राख चेतावनी सेहो देलन। मंगल दिन नेपाल पुलिस क्लब परिसर में भवन के शिलान्यास करैत ओ नेपाल प्रहरी विदेशी अपराधी सब नियंत्रण के लेल ऊर्जा के संग काज क रहल सेहो दावी केलन। नेपालका कुनै पनि ठाउँमा एउटा मैले न्युज हेरेको छु, विदेशी अपराधीहरूको कहीँ छ कि विदेशी अपराधीले यहाँ टिक्न नसक्ने बनाएको, यहाँ क्रीडास्थल बनाउन दिने प्रयास गरोस्, एयरपोर्टमै समातिया छ। फेक करेन्सी आयो, एयरपोर्टमै समातिया छ। बाहिर समात्न नसकिने अपराधीहरू पनि यहाँ आएर पनि लुक्छु कि भनेर आउन जरुरी त्यसको सम्भव छैन। खोज्लान् आउन खोज्लान्, केही समय बुझेका पनि होला, गलत बुझाइ पनि होला, अहिलेको गलत बुझाइएको छ। यस्ता छन् भने र हामीले राखेका छौँ त्यस किसिमको संयन्त्रहरू पनि निर्माण गरिसकेका छौँ। चाहे त्यो एयरपोर्टदेखि वस्तु ट्र्याक गर्ने पनि निर्माण छ। र यदि त्यस्ता अपराधी कहीँ छन् भने यहाँ आउनु गलत हो, उनीहरूको बुझाइ गलत हो। अब सुध्रिनु छ, अब कानुनको दायरामा आउनु छ भने त आउँदैन। त्यसकारण स्पष्ट हाम्रा नेपाल प्रहरीका दरिएका कर्मचारीहरू, प्रहरी अधिकृत जवानहरूले त्यो ऊर्जाका साथ, त्यो निष्ठाका साथ, त्यो ईमान। प्रहरी महानिरीक्षक खनाल अपराध केला बाद नेपाल में उन्मुक्ति पैबाक गलत सोच नहीं राख सेहो आग्रह कयलनि। ओ साइबर क्राइम नियंत्रण के काज के सेहो नेपाल प्रहरी उच्च प्राथमिकता के संग आगा बढ़ाउने सेहो बतौने छलथि। नेपाल प्रहरी कर्तव्य जान मुद्दा में फरार अभियुक्त के 18 वर्ष बाद पकड़लक अछि। नेपाल प्रहरी केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो विक्रम सम्वत 2057 में तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिका 34 महादेव स्थान रहनिहार 20 वर्षक अशोक राय के हत्या में संलग्न सिन्धुपाल्चोक के 38 वर्षक भीमसेन भण्डारी के भक्तपुर से पकड़लक अछि। दुनू बीच विवाद भेला बाद राय के धरगर हथियार प्रयोग क के मादक पदार्थ सेवन केने भण्डारी हत्या कयने छल। अब खेल समाचार। श्रीलंका में जारी एसीसी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के तेसर खेल में नेपाल यूएई के 160 रन के अंतर से पराजित कयलक अछि। नेपाल जीतक लेल
यूएई के 286 रनक लक्ष्य देने छल। यूएई मात्र 34.4 ओवर में 125 रन में ऑल आउट भेल छल। यूएई के सस्ते में समेटवा क्रम में सागर ढकाल 3 आ रशीद खान, सूर्य तामाङ आ पवन सराफ 2-2 विकेट लेने छल। यूएई के लेल वृत्तिया अरविंद रुद्रावेल सर्वाधिक 28 रन के योगदान देने छल। ऐसा पहिने टॉस हार कर पहिने बैटिंग करने नेपाल निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के क्षति में 285 रन बनाने छल। नेपाल के लेल कप्तान रोहित कुमार पौडेल सर्वाधिक 67 रन के योगदान देने छल। एहि क्रम में 8 चौका आ 1 छक्का प्रहार कैने छल। नेपालक दुनू ओपनर 0 रन बनाकर पेवेलियन आउट भेला बाद ओ आसिफ शेख संग 71 रन के महत्वपूर्ण साझेदारी करैत नेपालक इनिंग के सम्हारने छल। समूह बी में रहल ऐसा पहिने बांग्लादेश आ श्रीलंका संग पराजित भेल नेपाल प्रतियोगिता से बाहर भ चुकल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। नेकपा प्रदेश 2 जिला कमिटी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में झड़प, एक गोटे घायल, किछ नेता मनोमानी केने आरोप। नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन के उद्घाटन, प्रधानमंत्री ओली आ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से रिमोट मार्फत उद्घाटन किया गया। पेट्रोल डीजल आ मट्टी तेल के मूल समायोजन सब में 2 रुपया घटल, रात 12 बजे से लागू है। मंगल दिन बीपी जयंती विभिन्न कार्यक्रम कऽ मनाओल गेल। आ एसीसी अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट तेसर खेल में नेपालक जीत, यूएई पराजित। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।